अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हमने सोचा ज़रा आपको ये दिखाएं कि जब से ये साल का आगाज़ हुआ 2025 का, ज़रा कुछ अदाद व शुमार सामने आए तो इब्तदाई 2 माह का जो है वो क्राइम का डेटा मुरतब हुआ, जिसके अंदर हमें ये बात वाज़ेह हुई कि इब्तदाई 2 माह के अंदर जो है वो तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो है वो क्राइम की रिपोर्ट हुई वारदातें, और उसके अंदर 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ। आज भी हम कहते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि गाड़ियों की चोरी में कमी है, लेकिन आज भी 2 माह के अंदर 300 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है कराची शहर से लोगों को महरूम कर दिया गया। 7,000 साढ़े 7,000 के करीब जो है वो इब्तदाई 2 माह के अंदर जो है वो तकरीबन मोटरसाइकिलें लोगों से छीन ली गई, और तकरीबन 3,000 से ज़ायद जो है वो लोगों के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो अपने उससे महरूम हुए हैं। तो शहर के अंदर जहाँ हुकूमत का दावा हो या पुलिस चीफ से जब भी बात की जाए तो वो यही दावा करते हैं कि शहर से क्राइम रेट जो है वो बतदरीज कम किया जा रहा है और वारदातों में कमी आ रही है। लेकिन ये वारदातें कहाँ कम हो रही हैं, ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये वो डाटा है जिसके ऊपर लोग रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ऐसी वारदातें जो रोज़मर्रा लोगों के साथ होती हैं और लोग थानों कचहरी से क्योंकि परेशान हैं और पुलिस के पास रिपोर्ट कराने से भी डरते हैं, चाहे CPLC के पास जाना हो या पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट करानी हो, तो लोग अब रिपोर्ट नहीं कराते, क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो CPLC भी काफ़ी ऐसे मोबाइल फ़ोन जब रिकवर होते हैं तो जिनके पास EMI नंबर रजिस्टर्ड होते हैं और आप जब उसकी कंप्लेन कराते हैं तो लोगों को मोबाइल फ़ोन्स भी वापस मिले हैं। लेकिन शहर में लोगों की अदम एतमाद जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और हम ज़रा आज लोगों से बात करेंगे, ज़रा पूछते हैं कि ये जो क्राइम रेट है क्या जो हुकूमती दावे उसकी तरह कम हुआ है या बढ़ता चला जा रहा है, या किसके साथ क्या वारदात हुए। कोई हमें ऐसा यकीनन शहरी मिला होगा कि हर दूसरा शहरी जो है वो किसी ना किसी वारदात उसने जो है वो भुगती होगी और देखी होगी शहर के अंदर। वो नहीं तो उसका किसी दोस्त, या दोस्त नहीं तो रिश्तेदार नहीं तो घर के अंदर किसी के साथ यकीनन वारदात पेश आई होगी। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि शहर में उनके साथ क्या क्या और किस तरीके की वारदातें हुई हैं, इस प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम का जब हम आगाज़ कर रहे हैं तो हमें एक भाई खुद हमारे पास आ गए, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। भाई, हम आज पूछ रहे हैं कि कोई किसी के साथ शहर में वारदातें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। डाटा आता है तकरीबन 10,000 से ज़ायद 2 माह की इब्तदाई जब से ये साल बदला है तो सिर्फ 2 माह में 10,000 केसेस हुए हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। कोई वारदात आपके साथ पेश आई हो या कोई रिश्तेदार या किसी के साथ? वालेकुम सलाम। बात ये है कि मैं अभी गुज़िश्ता परसों की बात है, ये परसों की बात है? परसों की बात है कि मैं एयरपोर्ट ये स्टेडियम में यहाँ से मैंने लेडीज़ एक लड़की थी और एक लड़का था ना, हाँ। तो वो मेरे रिक्शे में बैठे, उन्होंने बोला हमारे को कमरा रैंडमली आपने रोड पे से उठाया था? हाँ, अच्छा, रोड पे स्टेडियम के पास ही खड़े हुए थे ठीक है। ना वो लोग। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ना हमारे को कामरान चुरंगी जाना। मैंने उनसे बोला ले जाऊँगा। उन्होंने बोला कितने पैसे? मैंने उनको पैसे बताया, वो आए, उन्होंने गली में यानी कि मतलब मेरे को बताया कि इधर मोड़ दो। कहाँ पर? ये कामरान चुरंगी पे अपना जौहर के अंदर? जौहर के अंदर, ठीक है। जौहर के अंदर। तो मैं यहाँ जाहिर सी बात है लेडीज़ थी उनके साथ, तो मेरा तो ऐसा माइंड गया नहीं कि ये कोई छीना झपटी के चक्कर में, तो उन्होंने ब्लैकआउट हुई हुई थी गली, उसके अंदर ले गए। 2200-2300 रुपये थे, मोबाइल था मेरा वो कीपैड, वो सब यानी कि उन्होंने मेरे से। ये परसों की वारदात आपके साथ पैसेंजर ने कर दी? मेरे साथ उसी पैसेंजर ने करी जिसको मैं लेकर आया। फिर क्या हुआ, आप गए थाने गए? मैं थाने गया तो उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। उन्होंने बोला बस है ना, तो मेरा ऐसा करो सुबह आना, यानी कि सुबह में एंट्री होगी, अभी ना रात में हम लोग कोई एंट्री नहीं करते। मैंने बोला ठीक है, मैं चला गया वहाँ से। फिर मैं जब बाहर निकला तो लोगों ने मुझे बताया, बोला यार किस चक्कर में पड़ रहे हो तुम, जो तुम कमाओगे वो भी इनको देने पड़ जाएंगे। बहरहाल ये बस ये तंग परेशानी, अब काम धंधे इतने महंगाई लगी पड़ी है, क्या करें। फिर कुछ नहीं हुआ मामला? तो रिपोर्ट भी नहीं कराई? कुछ भी नहीं कराया, बस जान छुटाई। मैंने बोला जब मैं और परेशान होऊंगा तो फिर फ़ायदा। इससे पहले कोई वाक़या आपके साथ? इससे पहले तो कोई वाक़या नहीं हुआ माशाल्लाह से। ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ, पैसेंजर ही लूट के ले गया बस ये और वो क्या उनके पास कुछ था, असला वगैरह? नहीं, वो लेडीज़ थी, उसने बस है ना वो पर्स में से निकाला पिस्टल, और मैं असला था? पिस्टल था उनके पास। और वो लड़की औरत ज़ात थी, मैं हाथ भी नहीं उठाना चाहा। मैंने बोला यार मैं क्या करूँ। और वो बात करने में कैसे लग रहे थे? कौन से? उर्दू स्पीकिंग थे माशाल्लाह, ऐसे लग रहे थे कोई यानी कि उर्दू, साफ उर्दू बोल रहे थे? बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कोई खाते पीते लोग हैं माशाल्लाह। मतलब उसकी लुक वाइज से और उसकी किटिंग से तो ऐसा लग रहा था कि कोई मम्मी डैडी वाले लोग हैं। और उसने वो बुर्का वुर्का नहीं पहना? कुछ नहीं, उसने साथ आप बस। फिर अब आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल का कुछ जाएं, दोबारा थाने जाएं? क्या थाने जाएं यार, थाने में भाई ये तो परसों का वाक़या हमारे सामने पेश आ गया। पैसेंजर बन के इनके साथ बैठे
और इनको वहीं जाके अंधेरी गली में लूट लिया। आपके साथ भी कोई वाकया हुआ है कभी स्ट्रीट क्राइम में, मोबाइल वगैरह, या दोस्त के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ। कहाँ की रिहाइश है वहाँ? वैसे इलाके में जब बाहर निकलते हैं खौफ भाई होता है? वगैरह के साथ बहुत हुआ हुआ है? जी जी। तो घर के कहाँ नीचे से कहाँ लुट के कहाँ गए। रहते हैं? हम लोग डिग रोड। बिग रोड में वारदातें कैसी हैं? चीना झपटी खासकर मोबाइल के हवाले से पूछ रहे हैं। वही 2 लड़के आते हैं बाइक पे, छीना झपटी करके चले आते हैं बस। भाई की वहाँ- बाइक भी चोरी हो गई, मोबाइल भी चोरी हो गया। बाइक भी चोरी हुई है? ये कब का वाकया है? ये तकरीबन भी महीना होने वाला है, 2-3 महीने हो गए। इसी साल में? जी इसी साल के अंदर? जी जी चलो वैसे वहाँ पे ये आए दिन आप सुनते हो कि ये वारदातें? जी जी, ये रोज़ सुनता रहता हूँ मैं। वहाँ आपके और पुलिस क्या करती है? पुलिस होती है, वो तो आती है चली आती है, बस वो लोग आते हैं जब पुलिस वाले नहीं होते। अच्छा, उनको पता होता है ये बात? हाँ, ऐसा लगता है आपको? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि पुलिस तो हमारी हिफाजत के लिए बनी है ना, वो क्यों ऐसा करेगी आज हमारे कह रहा हूँ जिस टाइम पे नहीं होती उसी टाइम पे आते हैं। साथ? नहीं, पुलिस तो सही है यार, पुलिस हिफाजत करने वाली है हमारी, मैंने देखा है अक्सर। क्या बात है। लेकिन वो उनको ये पता होता होगा कि क्या गश्त का टाइम है या किस टाइम से देख के ऐसा लगता है आपको? ऐसा कि तो वो नहीं। फुल रैकी करके आते हैं कि इस टाइम पे ये लोग नहीं होंगे तो पुलिस वालों का गश्त हो चुका होगा, फिर उन इलाकों में आते हैं। ऐसा ही सीन होता होगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। चलो अल्लाह भाई सबको हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। हम तो कहते हैं किसी के साथ भी ये वाक़या ना हो। चलें लोगों से ज़रा पूछते हैं कि क्या वारदातें हैं लोगों के साथ, क्या अक्सर बाइक लोगों की छिन जाती है। हम लोगों से पूछें, सर ज़रा ये बताएं कभी कोई स्ट्रीट क्राइम का वाक़या हुआ है? आपने कभी सुना चोरी डकैती, कैसा क्राइम रेट? मेरे साथ नहीं हुआ, बाकी मैं नहीं कह सकता। आपके किसी इलाके में रिश्ते भाई, इस शहर में कोई ना कोई घर के अंदर खानदान में कोई ना कोई वारदात तो किसी के साथ हुई भी होती बिल्कुल हो जाती है, बहुत गलत है ये चीज़ तो होना, जितना इससे बचाया है। जाए। लेकिन जो पुलिस कह रही है कि नहीं वारदात बहुत कंट्रोल हो गया, तो उस हिसाब से कुछ कमी आई है? आप क्या समझते हैं? लगता तो नहीं है कि ऐसा हुआ है। क्या कहते हैं आप लोग भाई? क्या वारदात हो रही है, गलत है। कहाँ से आए हो? हम लगा डालमिया 4 मीनार मस्जिद, अच्छा, यहाँ क्या करने आए हो? पहले यहाँ तो पे ये मोबाइल लेने आए थे। क्योंकि छिनिया क्या है? हाँ, चोरी हुए, बनवाए ना आए थे? मोबाइल पहले का चोरी हुए। आपसे भी छीन लिया? बच्चे को भी नहीं छोड़ते क्या? वो लोग पता नहीं कैसे कहाँ मुंह, कहाँ पर हुआ वारदात? ये यहाँ पे हुए, हमारे इलाके में ही है। इलाके में ही हो गया? चलो भाई। हाँ, हाँ, एक ने पिस्टल निकाला, रखा, बोलते मोबाइल जो भी है। कौन थे? कुछ पहचानते थे इलाके वाले तो नहीं? मास्क थे? लगे हुए थे। नहीं, मास्क लगे हुए थे। 125 बाइक था। अच्छा, चले ये सब वारदातें जगह लोगों के साथ, बच्चे हों बुज़ुर्ग हों, सबके साथ ये वारदातें जो है ना वो रिपोर्ट होती है। तो हम यही पूछने निकले लोगों के साथ क्या क्या हालात हैं, ज़रा और लोगों से बात करते हैं। चलें ज़रा पूछते हैं लोगों से यहाँ मार्केट, क्योंकि ये मोबाइल मार्केट होती तो ज़रा लोगों से पूछते हैं कि यहाँ के क्या हालात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये बताइए कि क्योंकि मोबाइल आपकी मार्केट में ही दुकानें हैं, यहीं पे काम होती है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्राइम का क्या रेट है? यहाँ पे लोग अगर आते हैं, जैसे लोग डरते हैं सदर वाली मार्केट में, मोबाइल लिया तो इधर काली थैली में डाल दिया कि डब्बा दे दिया, मोबाइल जेब में डाल लिया। यहाँ का क्या हिसाब है? यहाँ पे अल्लाह का करम है, सब कुछ ठीक है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फिलहाल इधर तो ऐसा कुछ नहीं, कभी कभार शायद कुछ हो जाए तो हो जाए। रमज़ान के अंदर कोई ईद से पहले यहाँ कोई ऐसी बड़ी वारदात कोई सामने तो नहीं हुई, ऐसी कुछ भी नहीं हुई रमज़ान में। अच्छा, हम अभी डाटा देख रहे थे, तकरीबन लोगों से जो तकरीबन 10,000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं 2 माह के अंदर, साल बदलने हैं। लेकिन जब भी हम पुलिस से या किसी बड़े ओहदेदार से बात करते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम जो है उसको कंट्रोल कर लिया शहर में। क्या ओवरऑल शहर के हालात कैसे हैं? सर हालात तो वाकई ठीक नहीं है, अब ज़रूरी नहीं है, किसी भी टाइम पे हो सकती है वारदात, तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे फ़िलहाल दिन के टाइम तो नहीं है, मार्केट बंद होने के बाद होती होंगी तो होती होंगी। पहले तो लोगों को दिन दिहाड़े काफ़ी वारदातें रिपोर्ट होती थी ना, लेकिन फिर इसका मतलब है कंट्रोल आया है? सर कंट्रोल तो कोई नहीं है। नहीं सर, आप 2 बातें कर रहे हो ना। लोग आके बताते हैं, लोग आने देखिए आपके पास ये वो आइटम है जो सबसे ज़्यादा छीना गया है। तकरीबन 2 माह की जो रजिस्टर्ड है वो 7,500 मोबाइल से महरूम हुए हैं लोग। सर लोग आके यही बोल रहे हैं हमारा मोबाइल छिन गया, इधर आगे छिना है, इधर छिना है। सर इधर मार्केट में नहीं है, इधर कैमरे वगैरह लगे हुए तो इधर इतना ज़्यादा नहीं यहाँ है। मोबाइल मार्केट का मकसद ही है, यहाँ यकीनन बेचारा कोई छिना हुआ आया होगा, बोला कल मेरे साथ वारदात हुई। डेली आते हैं, डेली लोग आते हैं जिनके मोबाइल स्क्रैच हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं, डेली के हिसाब से लोग इधर आके मोबाइल फिर बेचारे दूसरा लेते हैं, कोई छोटा मोटा। तो अब मोबाइल की रेंज भी तो इतनी ज़्यादा हो गई। अच्छा, ये छिन तो जाते हैं, लेकिन ये पहले भी हमने सुना था, मैं इसलिए आप दुकान कारोबार से भी मुंसलिक, तो छिन के लोग बंद नहीं कराते तो ये गलती करते हैं, या रिपोर्ट नहीं करते ये गलती करते हैं, ये मोबाइल जाते कहाँ हैं? सर लोग ये भी खुल जाते हैं क्या गाड़ियों की तरह? रिपोर्ट करते हैं लोग CPLC को, और हम लोगों के पास अगर चोरी शुदा मोबाइल आते भी हैं बिकने, तो हमारी यूनियन वगैरह रजिस्टर्ड है, वो जाके CPLC में जमा कराती है।
और सारी जैसे चीज़ें। आप लोगों को आइडिया तो हो जाता होगा इतने अरसे काम करने के बाद कि मोबाइल कैसा छिना हुआ मोबाइल है, उसका अपना मोबाइल है क्या है, अगर कोई आता भी है। सर CPLC वेरीफाई करते हैं हम लोग, अगर उसमें वांटेड होता है वो मोबाइल। यार 80% बेचारा अभी रिक्शे वाला बता रहा है कल उसके साथ वारदात हुई, पैसेंजर बन के बैठे मोबाइल भी लेगा। सर वो तो ले जाते वो हैं कह रहे क्या। थाने में क्या 3 चक्कर लगा चुका हूँ अभी तक। हमारे साथ भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, हम सदर से मोबाइल लेकर आ रहे होते हैं होलसेल पे, हमसे रास्ते में छिन जाते हैं, अच्छा तो हम भी रिपोर्ट करते हैं, माल वापस तो नहीं मिलता, वो पता नहीं कहाँ जाता है। यार मैं खुद हैरान हूँ कि ये जा कहाँ रहा है माल। अब सर ये तो आपको ये कानून तो नहीं है कि जो नहीं ये गाड़ियों की तरह जैसे सुना था कि खुल जाता है, पार्ट्स बिकने शुरू हो जाते हैं, ये मोबाइल भी तो खुलने शुरू नहीं नहीं सर, मोबाइल तो फ़िलहाल नहीं खुलते, वो तो बड़ा ID वगैरह उसके ऊपर काफ़ी इंस्ट्रक्शन होती है, वो तो नहीं खुलती। खुलने से मुराद क्या कह रहा हूँ मैं? वहाँ पे सिम चल जाए ना उसमें आपको। नहीं, स्क्रीन अलग, पार्ट अलग, जैक अलग, स्पीकर अलग, वो खुल के जैसे सर वो ये कहते तो हैं ना क्या ये तो भाई स्क्रीन टूट के डाल दो वो चोरी मोबाइल के मोबाइल ऐसा की डाल होता दो। नहीं है सर, चोर कभी भी मार्केट में नहीं आएगा, CPLC के नंबर से वेरीफाई करते हैं तो वो पकड़ा जाता है फ़ौरन हाथ के हाथ। चोर को भी पुलिस को दे देते हैं, मोबाइल हम लोग CPLC में जमा करा देते हैं। अच्छा आपकी यहाँ पे यूनियन एसोसिएशन वगैरह मौजूद है, वो होते हैं यहाँ होते दौरान यहाँ अंदर है ऑफिस है उनका, अंदर अच्छा चलें यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ज़रा कोई यहाँ पे यकीनन ख़रीदार भी होगा जिसके साथ रिसेंट कोई वारदात होगी, उससे भी मिल के बात करते हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। हम लोगों से ज़रा आज अवामी राय लेते घूम रहे थे, तो ज़रा भाई बैठे हुए उन्हीं से पूछे, भाई आप लोगों के साथ खुदा ना खास्ता कोई वारदात तो नहीं हुई? आजकल शहर के अंदर पता चल रहा है कि कम हो गई हैं वारदातें, क्या कम हो गई? वारदातें तो हो रही है लेकिन हमारे साथ अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बोल लो भाई, शहर के अंदर कम अज़ कम। तो आप क्या यहीं का मार्केट में काम हो? मार्केट में ही होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास लोगों का कितना रुझान है कि जो ख़रीदने आते हैं मोबाइल और क्या सुनाते हैं कि चोरी हो गया? अक्सर तो लोग यही बोलते हैं कि भाई हमारा फ़ोन चोरी हो गया। चोरी हो गया। हाँ ज़्यादातर। तो और अभी रमज़ान के अंदर कैसा रहा लोगों का, कुछ ज़्यादा रहे ये सुनने में कम आया? रमज़ान में तो मोबाइल का काम वैसे ही स्लो होता है। स्लो होता है, यानी कम छिने ना कुछ। हम तो डाटा ऐसे जमा कर लेते। भाई आपका कभी कुछ हुआ? यार आप इनसे ही पूछ लो बस। आपका मोबाइल आपके साथ कभी कोई वारदात कुछ सुनने में आई किसी के साथ? कुछ कोई दोस्त, कोई भाई, कोई शहर के अंदर कोई दूसरा आदमी तो ऐसा है? हाँ आ ही रही हैं यार, ऐसा तो नहीं है कि क्राइम रेट कम नहीं हो रहा। ठीक है, हम लोगों से यही डाटा जमा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई क्या जिस तरह अदादो शुमार हमारे पास जब आते हैं तो हम लोगों से यही पूछने निकल जाते हैं कि भाई शहर का ओवरऑल क्या सूरत हाल है, उसी के ऊपर लोगों से बात कर रहे हैं। और मार्केट में आने का मकसद ये होता है हमारा कि लोगों की, क्योंकि मार्केट आते हैं तो वहीं पे ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है आने का कि ये क्या सिलसिला है। यहाँ काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं तो उन्हीं से थोड़ा दोस्त यार वगैरह आते हैं यहाँ पे पूछने के लिए। हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है कुछ, क्योंकि इस वक्त भी ये जो सन्नाटे से अंदाज़ा ये हो रहा है कि इस वक्त लोगों का रुझान इतना अभी फुटफॉल नहीं है, क्योंकि अब ईद के बाद से जो है ना लोग थोड़े से मार्केट में आने से गुरेज करते हैं। तो लोगों के पास यही होता है कि रश तो नज़र आ रहा है, लेकिन अब लोगों के पास अंदर जाना थोड़ा बेहतर नहीं लगता। 2-3 दोस्त भाई ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा कि मार्केट में होते हैं या यहाँ आए मैं कुछ मोबाइल लेने? आए मैं यार, खुदा ना खास्ता कोई वारदात तो नहीं हुई थी ना? बिल्कुल। मोबाइल नया लेने आए हो, क्या पसंद है? नया लेने आए हैं। नया लेने आए। वैसे ओवरऑल कोई दोस्त या किसी के साथ कोई ऐसी वारदात सुनने में आई? क्राइम रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है हमारा? आज तक सुनने में तो नहीं है। कम हो गई है लग शायद रहा है। शायद मैं खुद अपना मोबाइल कुल्लम कुल्ला लेके घूम रहा होता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि जो इदारे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कहाँ से आए, कौन सा ऐसा खुश नसीब इलाका है? नॉर्थ नाजाबाद से। नॉर्थ नाजाबाद तो वैसे पहले भी वहाँ कम ही होती है वारदातें। नहीं, ब्लॉक एच में पहले बहुत होती थी। बहुत होती थी पिछले सालों में या इस साल? पिछले सालों की तो नहीं पता, मैं कराची आए हुए मुझे 2 साल हुए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं दुबई में रहता था। ओहो, कैसा लगा फिर आके? आके बहुत अच्छा लगा, वैसे आना जाना लगा रहता था मेरा। हाँ। पर क्या नाम है, अभी जब मैं छोटा था उस टाइम पे आया था, उस टाइम पे हुई थी मेरे साथ वारदात। अच्छा, सब हो चुकी, यानी भुगते हुए हो ना, शहर भुगता के हुआ। बसे हुए तो हो ना? मेरा बड़ा अच्छा भुगता भाई। क्या चीज़? अच्छा आप पूछ ले भाई कज़न क्या हुआ, आप बताए ना क्या हुआ आपके साथ? वारदात तो बता दो यार, क्या हुआ? मोबाइल है क्या हुआ? मोबाइल 2 हुई हैं? 2 हुई हैं बस चले क्या गए। मोबाइल या बाइक? मोबाइल घर के बाहर से या बाहर ऐसे? घर के नीचे से FB एरिया में। FB एरिया के अंदर।
तो आते ही क्या बस उनको पता होता है क्या, या ऐसी दुप्पल में आए और वो आपका महंगा मोबाइल था? महंगा तो नहीं था, हाँ। वीवो का था, क्या कहते हैं, नीचे बैठे हुए थे, घर के आए, लेके चले गए, ख़त्म। दोस्त के साथ था, उसका वॉलेट ले गए, बाइक की चाबी निकाल ली। बाइक तो नहीं लेके गए? नहीं बाइक बच गई। अब कैसे हालात हैं इलाके के? अब तो बेहतर है, अल्लाह। बेहतर है। FB एरिया में पहले रहते थे, अब नॉर्थ नाजाबाद में रहते हैं। यहाँ तो कम है क्राइम रेट, वहाँ पे कम है थोड़े, वहाँ पे रौनक ज़्यादा है। तो अभी भी खौफ आप लोगों में खौफ है कि मोबाइल के निकालेंगे तो छिन जाएगा? थोड़ा एहतियात करते हो बाहर निकालने में मोबाइल? एहतियात तो करते हैं, कराची तो ये ऐसी। ठीक हो गया। चलें जी, लोग हैं यही पूछते फिर रहे हैं हम लोगों से कि क्या सिलसिला है मार्केट का। तो मार्केट में रश तो है इस वक्त मौजूद, लोग आते जाएंगे। थोड़ा हम चाह रहे थे बाइक का भी लोगों से पूछें, क्योंकि यहाँ जहाँ पार्किंग लगी होती है बाइक की भी हमने बात करी। क्या कभी मोबाइल छीना है? नहीं सर जी, बाइक की वारदातों क्या सुना है? ये इतना बड़ा ताला क्यों लगाया हुआ है? ये हिफाजती के लिए और लगाया है ना? जी, जी। यहाँ से बाइकें चोरी हो जाती है ना? जी जी, नमाज पढ़ने जाओ मस्जिद के बाहर से चोरी हो जाती है अक्सर। हाँ, तो ऐसे यही ही है। अक्सर ऐसे ही है। कोई लेकिन दोस्त यार का सुना है कभी हाँ, आपके साथ? तो नहीं? यारों का हुआ है, सदर मोबाइल मार्केट से जो है ना वो पार्किंग वाले भी उठा लेते हैं, और वहाँ पर जाओ तो थाने में भी नहीं मिलते। काफ़ी अक्सर ऐसे बाइकें गायब हो जाती हैं। अच्छा, यानी कि लोग समझते हैं कि पार्किंग से उठाई है लेकिन वो चोरी हो जाती चोरी हो जाती है, है और बाइक नहीं मिलती। बाइक नहीं मिलती। ऐसा हुआ है वहाँ? हाँ हुआ है, यानी चोरी हो रही है ना? मेरे कज़न के साथ हुआ है पिछले हफ्ते ये सीन, हाँ। सदर मोबाइल मार्केट के सामने से। पिछले हफ्ते? जी जी जी, तो फिर क्या हुआ? पुलिस वालों को बताया? पुलिस वालों को बताया, उन लोगों ने FIR काटा, बस उसके बाद कुछ भी मामला हल नहीं हुए। नहीं हुए अभी तक? नहीं। चले। हाँ भाई, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से कुछ हुआ कभी? बाइक वाइक कोई खरीदी करते हो तो डर लगता है कि गायब हो जाएगी कहीं? जी बिल्कुल, डर तो कोई चोरी हुई इससे पहले कभी? इससे पहले चोरी तो नहीं हुई है, बाकी ये कि वैसे इलाके में से चोरी हो चुकी हैं काफ़ी बाइकें। कहाँ रहते हो आप? लियारी में, सरजानी वाला। लियारी में? जी। अच्छा, तो आप वहाँ तो अब माहौल अच्छा बेहतर हो गया? वहाँ के नहीं हालात नहीं, तो कहाँ यार- बेहतर होगा, अभी तो वहाँ ज़्यादा डकैतियाँ होने लग गई हैं। हाँ। हाँ ना, वहाँ तो अच्छा। अभी, हाँ ना, अभी तो वैसे मोबाइल वगैरह छीना कभी? मोबाइल तो 3-4 मरतबा छीने गए। आपका क्या करते क्या हो? मैं ड्राइवरी करता हूँ। हैं? ड्राइवरी करता हूँ ड्राइवरी करते हो? जी। तो फिर क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे? ये मैं तो एक मरतबा जा रहा था, ये काम से जैसे छुट्टी करके गया, वो तो लियारी ऑफिस है ना, हाँ। इसी गट पे तो एक मरतबा तो मोबाइल छीना था, और उसके बाद फिर इलाके गली में बैठा हुआ था, मोबाइल चला रहा था। उसके कहाँ बाद चला रहे थे गली में बैठ के? अभी इस चीज़ का मैं तो वो नहीं था कि अभी ये आके छीन जाएंगे। बाकी ये है कि फिर आप लोगों के साथ कभी कोई वाकया हुआ है मोबाइल का या कोई चीज़? हुआ है। आपके साथ भी हुआ है? क्यों नहीं? कहाँ पर हुआ? इधर ही स्टॉप के ऊपर हुआ है। स्टॉप पे हुआ? मैं बात कर रहा था, बाइक वाला आया, हाथ से छीने। तो क्यों करते हो यार ऐसे? क्या करे, जरूरी कॉल आता है, बंदे को उठाता है, बंदे हाँ। को कान के साथ मोबाइल लगाओ, बाइक वाला आता है, यूँ निकल जाते, फिर और कान लेके भाग गया? तो ये रश में क्या पता चले। अभी ये रश का देखो, हाँ ये रश नहीं होता, ये देख, ये रश की वजह से वो फायदा उठाता है ना भाई। एक रिक्शा आगे हो जाता है, किसी को नहीं पता चलता है। हाँ ना, ये सारे जो ना ट्रैफिक का मसला होता है। मतलब यहाँ पे पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है, वो सिस्टम नहीं है जैसे होता था पहले। अब नहीं है। कोई डर के हमारे मोबाइल भी नहीं निकाल सकते है जीप के। ये तो है। क्या कह रहे हो? मैंने बोला यही होता है, कोई मोबाइल चला भी रहे ना, वो आएंगे झपटी मारेंगे, लेके भाग जाएंगे वो लोग। आजकल का तो ऐसा दौर है। अगर हम अपनी सरकार को बोलते भी हैं तो वो बोलते हैं हमारी हदूद नहीं है, हमारा ये नहीं है। हाँ चले, तो ये बड़े मसाइल है कि हदूद नहीं है। लोग डरते, कहते हैं हम निकालते हैं, हाथ से छीन के झपट्टा मार के ले जाते हैं। यहाँ पे ऐसी भी वारदात, भाई आप यहाँ पे होते हैं तो क्या यहाँ कोई वारदात सुनने में, देखने में आती है? कैसा हालात हैं इस वक्त स्ट्रीट क्राइम के हवाले से? चीना झपटी कैसी है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं जो है, मेरा आना जाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी वजह से जो है 4 महीने हो रहे मैं ऑनलाइन चलाना छोड़ दिया है। क्यों? मेरे सामने होते हुए ऐसा हुआ है कि मैं गुजर रहा हूँ और किसी का जो है 2 बंदे आते हैं और उसको हाईवे पे साइड पे लगा के उससे मोबाइल वगैरह छीनते और जा रहे टीटी दिखाते हैं। 1000 बंदे जा रहे होते, कोई उनका हेल्प करने को तैयार नहीं, क्योंकि आगे जो है असलहा का जोर है। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो पुलिस वाले साइड पे खड़े होकर हमें जो है नज़र आते हैं। मेरा अपना दोस्त है, कल जामे इब्ने अब्बास के सामने खड़े होकर सवारी उतारा है, थोड़ा सा सांस लेने के चक्कर में कह रहे कि 3 बंदे आए और उन्होंने पूछा कि भाई ये जगह कहाँ है। उसके बाद फ़ौरन उन लोगों ने पिस्टल दिखाया हमें और लेकर गया 40,000 का मोबाइल। वो बंदा आज भी परेशान है, कह रहे यार मैं क्या करूँ। हम खुद जाना चाह रहे हैं कि आखिर हम इस मुल्क से बाहर जाए, किसी पुलिस वाले के पास जाएंगे, वो बोलेंगे भाई क्या हो गया, आप कोई सबूत दिखाओ। सबूत हम कहाँ के लेकर? 2-3 वाक़या तो मेरे आंखों के सामने हुए हैं। तो हालात बहुत ही बुरे हैं, कुछ भी नहीं है। और पुलिस वालों जब हम न्यूज़ पे देखते हैं, ख़बरों में देखते हैं
अपना शहबाज शरीफ या मोहसिन नकवी जो भी है, वो बोलते हैं कि हालत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमें खुद घर में हंसी आ रहा है कि आखिर कब तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कहाँ तक? कुछ भी नहीं है ऐसा, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। आखिर में हम अपनी जान की हिफाजत करें या कुछ कारोबार करें, क्या करें? तो हालात आप, अच्छा एक बात ये मुझे बताओ कि पिछले दिनों सालों में 2023, 24 और 25 आ गया ना निर्णय, तो उन पिछले कब से हो आप इस शहर में? मैं तकरीबन यहाँ से जो है 2007 से इधर ही हूँ, पढ़ाई करा, लेकिन 2014-15 से लेकर मैं इधर कारोबार कर रहा हूँ। कारोबार कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, यहाँ ये बताएं उस दौर के हवाले से ये साल अब तक जो शुरू हुआ है, चौथा 5वां महीना जो है, तो उसमें पहले ज़्यादा जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातें आपको नज़र आती थी या इस दफ़ा नज़र आती? सर इस दफ़ा तो बहुत ही बढ़ गई है। बढ़ गई। इससे पहले तो हमारे आंखों के सामने नहीं था, हम किसी और के मुंह से सुन रहे थे। लेकिन हाईवे पे रमज़ान के अंदर 4:30 बजे का टाइम, मैं खुद जा रहा था, मेरे सामने से 2 अफ़गानी गुजरे वहाँ पे, बैक पे खुद उनके चेहरा नज़र आ रहा है, और 2 बंदे जा रहे थे हेलमेट पहने हुए, उनको साइड पे लगा दिया, और जो उन लोगों ने इफ्तारी किया अपने लिए जो फ्रूट वगैरह लिया हुआ था वो गिर गए, और लेके मोबाइल वगैरह छीन के चले गए। 2-3 वाक़यात मैंने अपने आंखों के सामने देखा हुआ है। अच्छा, तो ये बहुत ही हालत मतलब ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं, कोई अच्छाई की तरफ नहीं है। ठीक है, चले ये हालात हैं शहर के। अच्छा, हम इन ऐसे इलाकों में आते हैं ना, तो डिफरेंट इलाकों के लोग हमें मिलते हैं। अब यहाँ खड़े हो गए, हम गुलशन में मौजूद हैं, तो हमें पूरे लियारी से भी लोग मिल गए, नाज़ाबाद के लोग भी मिल गए, नॉर्थ नाज़ाबाद के भी मिल गए। तमाम जगहों की जो है ना हमारे पास खबर आ जाती है कि ओवरऑल किस तरीके से चल रहा है। तो ये अब तक के हालात हैं, लोगों के साथ किस तरह झीना झपटी चल रही है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको यहीं से और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम यहाँ पे आए हुए थे, ज़रा पूछते हैं, आप यहीं पे कारोबार है आपका भी, आपके पास क्या रिपोर्ट है अभी तक की, क्या हालात हैं? वैसे आपकी रिहाइश है जहाँ पर, वहाँ पे वारदात कैसी है? देखिए वारदात तो सभी जगह होती है यार, अब मैं आपको क्या बताऊँ, कहाँ वारदात नहीं हो रही शहर कायद में। लेकिन यार बड़ा अफसोस होता है। कायद के मज़ार पे नहीं होती है? नहीं, मज़ार कायद पे दूसरी वारदात हो रही है, आपको भी पता है। नहीं, वहाँ बहुत सख्ती हो गई है। हाँ यार, सख्तियाँ क्या है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आप मीडिया वाले हमसे ज़्यादा आपको नॉलेज है, थोड़ी बहुत हमें भी आवना होती है। ठीक है, बताएं क्या कोई यहाँ पे आपके पास लोग किस तरीके के लोग आपको देखने में कितना जज कर जाते हैं कि लोगों का मोबाइल अपना है या चोर है या छिनाव है? कुछ आप लोग हिम्मत नहीं करते इसके? हमारे पास लोग आते हैं ना सिर्फ फ़ोन सेल करने के लिए। सबसे पहले तो हम उसका बॉक्स कंफर्म करते हैं कि बॉक्स है आपका, बोलता है कि नहीं है तो फिर हम लोग परचेज़ नहीं करते, क्योंकि उसका बॉक्स होता है। लेकिन उसके बाद फिर भी हम CPLC वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, CPLC वेरिफिकेशन करते हैं। आपकी बात में 1 मिनट रोक रहा हूँ, तो इससे बात वाज़ेह होती है कि जो अगर वहाँ ना कराएं तो CPLC में कंप्लेन ज़रूर डालें। आप लोगों को ये तो कम से कम बोलें कि CPLC पे अगर आपका मोबाइल छिन जाए, थाने में रिपोर्ट नहीं होती, तो CPLC को यकीनन अपनी कंप्लेन लिखवाएं। क्योंकि बाद ऐसा भी हुआ है कि कुछ रिकवरियाँ हुई हैं हमारे पास। हमारी कराची रेलवे स्टेशन के हैं चेयरमैन अत्तर साहब ना, मार्केट के चेयरमैन हैं हमारे ना, कैडा के, तो उनके पास काफ़ी फ़ोन ऐसे हैं जो जमा हुए हैं। फिर वो हम लोगों ने ले जा के उन्होंने गवर्नर हाउस में जाके जमा करवाएं, और जिनके थे उनको दिए भी गए, रिकवरियाँ हुई हैं तकरीबन। ठीक है ना, क्योंकि हमारे इधर काफ़ी ऐसे फ़ोन हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं अंदर बैठे हुए ना, अतर साहब, उनके पास आते हैं ऐसे फ़ोन। वो हम लोग क्योंकि फिर और वो कहता है थोड़ा सा हमें लगता नहीं यार बंदा ठीक है, फिर हम 15 को कॉल करते हैं, वो फिर मोबाइल छोड़ के भागता है। कितने ऐसे वाक़यात हुए मार्केट? काफ़ी हुए हैं ऐसे लोगों को, फिर हमने छोड़ा, तो भाई मोबाइल जाहिर सी बात है, CPLC में हम जब कॉल करते हैं ना तो हमारा डेटा वहाँ चले जाता है। अब वो बता देते हैं हमें। मुझे एक तशवीश जो है ना, जैसे कि जो पार्ट्स मिलते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि नए पार्ट्स बहुत महंगे, अभी बीच में हमने देखा कि इंपोर्ट भी बंद थी, पार्ट्स भी नहीं आ रहे थे, तो ये जैसे स्क्रीन लोगों की टूट जाती है तो पैनल चेंज कराना है, पैनल की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो वैसे पैनल मिल जाता है यूज़ में पैनल जो लोग डालते हैं। तो क्या ये मोबाइल चोरी होने के बाद कोई ऐसा माफिया मौजूद है जो इसको खोल के पार्ट्स की शक्ल में बेचता हो? यार इस चीज़ का मुझे खैर आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हम लोग भी रिपेयरिंग वाले तो जानते हैं ना। मैं टेक्नीशियन हूँ ना, मैं भी अच्छा, आप भी हैं टेक्नीशियन? हाँ ठीक है ना, मैं भी टेक्नीशियन हूँ। अब हमारे पास भी हमारी कोशिश ये थी, क्योंकि चाइना का पार्ट जो ना वो सस्ता है, ठीक है ना, वो मिल जाता है ईजीली। ओरिजिनल पार्ट्स महंगा है। अच्छा मिलता है ओरिजिनल भी चाइना से आता है, ठीक है ना। अगर हम भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ना, हम उसकी पूरी वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी CNIC की कॉपी लेते हैं, CPLC पे कॉल करके हम उसको भी वेरीफाई करते हैं कि यार ऐसे ये फ़ोन है, ये डब्बा है, इसका ये कहीं चोरी का तो नहीं है, ठीक है ना। हालांकि डैमेज है फ़ोन, लेकिन फिर भी उसको हम अपनी तसल्ली पूरी करते हैं ताकि कल को हमारे पे कोई ब्लेम ना हो। अच्छा, ये पाकिस्तानी मोबाइल आने से कुछ ये चोरी में भी कम, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस कम हुए, चीज़ों में लोगों का रुझान दूसरी लोकल मोबाइल की तरफ बढ़ा है या कम हुआ है, तो उससे कुछ छीना झपटी में फ़र्क आया?
छीना झपटी में तो कोई फ़र्क नहीं आया भाई। नहीं तुम आया। झूठ बोले। मुझे एक पत्नी देखिए, पहले बड़ा खौफ नज़र आता था शहर में, मार्केटों के बाहर ही वारदातें हो जाती थी। अब आपके यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मेन रोड्स पे या इस तरह वारदातें इतनी नहीं होती, कोई इक्का दुक्का, आप शहर इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात हो जाती। लेकिन जिस हिसाब से पहले हो रही थी, तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल आया है मार्केट में। यार हमारे देखें, मैं या तो आप सच बताने से नहीं सच बताने से क्यों, अल्लाह माफ़ करे यार, और वाली बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी मार्केट की बात करेंगे, क्योंकि घर से ज़्यादा टाइम हम अपनी मार्केट में देते हैं। बिल्कुल, सब ठीक है, जॉब्स जो जिनका काम है ना, वो अब घर से ज़्यादा कारोबार को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इधर मार्केट में ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ है। बाकी उधर आगे पीछे मिलीनियम की साइड पे होता होगा, उधर हुआ होगा कभी। आते लोग जिनके मोबाइल स्नैच होते हैं, यार फलानी जगह से छीन गया, ढिमका नीपा के ब्रिज पे से छीन गया, काफ़ी वारदातें सुनने में आती हैं, आपको पता ही है। इसीलिए इस जगह का थोड़ा इंतखाब किया कि ज़रा यहाँ शहर के इस बिज़ी भी है और मार्केट भी है, लोग थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल नया मोबाइल लेने के बाद कम से कम करीब से करीब लेना चाहते हैं कि घर पहुँच जाए किसी तरीके। लेकिन यार अब बात वही है, अब हर बंदा, आपको पता है महंगाई इतनी हुई है, हर बंदा अपने हिसाब से चल रहा है, अपना बजट लेके चल रहा है। अब लोगों का वो चक्कर ख़त्म हो गया कि नहीं यार लेटेस्ट मॉडल आया तो लेटेस्ट ले। अच्छा वो जेंट्री अलग है, वो तो जेंट्री अलग है ना, ठीक है ना। बाकी जो मिडिल क्लास जो तबका है ना, वो अब बोलता है कि नहीं यार जो चल रहा है वो उसी पे गुजारा करो। वो भी अब रुक गया, क्योंकि वो पहले लाख के अंदर काम हो जाता था, 5 लाख के करीब पहुँच गया। 5 लाख के दिन अभी तो सुनने में 10 लाख पे जा रहा है। अभी आईफोन की ड्यूटी लग रही है, उस पर टैरिफ लग रहा है, वही ना, तो अब वो भी 10 लाख का 10 मिलेगा। लाख पे हो जाएगी तो फिर वो भी रुक जाएंगे भाई। एक चीज़ की हद होती है ना, किसी हद पे तो रुकना है उसने जाके। चलें, शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया हमें। और लोगों से बात करते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम का। अभी तो अपने आगाज़ ही किया है, तो लोग हमें यहाँ मिल गए, ज़रा चलते हैं वहाँ, लोगों से बात करते हैं और लोगों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, ज़रा मोबाइल की बात तो कर ही रहे हैं, ज़रा सर ये बताएं, कोई बाइक्स की वारदात सुनने में आ रही है, बाइक चोरी कितनी हो रही है, कुछ पता है इस बारे में? मार्केटिंगों से गायब हो रही है, छीन रही है? मैं मार्केटिंग में हूँ। अच्छा। और यहाँ मेरा मिलेनियम पर मेरा ऑफिस है। सही है। यहाँ से भी 2 बाइकें कल ही गायब हुई हैं, चोरी हुई हैं। जी हाँ, अक्सर जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर से 2-3 गाड़ियाँ तो गायब हो ही रही हैं। ऑफिस के नीचे पार्किंग है हमारी बाइकों की, वहाँ से 1-2 गाड़ियाँ, यहाँ हफ्ते में 8-10 बाइकें। अच्छा, बाइकों के लिए जब वो हर तरीके का लॉक लगा लेते हैं, तो उसके बाद भी कैसे ले जाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हर तरीके का चेन लॉक लगा लिया, ये वाला लॉक लगा लिया, फिर भी चली जाती है। और ये बाइकें जहाँ कहाँ रही हैं चोरी हो गई, कुछ पता है? नहीं, ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कोई भी चीज़, नई चीज़ आती, ताला लगा लिया, लॉक लगा लिया, लेकिन हर चीज़ को तोड़ने के लिए, काटने के लिए हर चीज़ मौजूद होती है उनके पास। सेकंडों में करते हैं। अच्छा, सेकंडों में? जी, सेकंडों में काम होता है। अब ज़्यादातर मेरे ख्याल से छीनने से ज़्यादा अब खड़ी हुई बाइक चोरी करना को ज़्यादा लोग आसान समझते हैं। जी हाँ, लोग ज़्यादातर मोबाइल है, पैसा जेब में रख के निकलते नहीं हैं। ज़्यादातर खड़ी बाइक गायब होती है। खड़ी बाइक ज़्यादा बाइक होती है, तो यानी जब लोग निकले मार्केटों में तो अपनी बाइक जहाँ खड़ी करें तो उस पर एहतियात करनी ज़रूरी है। ज़्यादातर जहाँ पार्किंग बनी हुई है वहाँ खड़ी करें। अगर आप 30-40 रुपये बचाने के लिए आपने ऐसी जगह खड़ी कर दी कि पैसे नहीं देने, तो गाड़ी 1000 रुपये गई। अच्छा, गाड़ी भी गई। वो तो फिर पुलिस वाले ले जाते होंगे ना, कि नहीं? क्या कहते हैं, क्या बताएंगे कुछ, क्या हालात कैसे हैं बाइकों के हवाले से? बस हालात ऐसे ही हैं कि बहुत मुश्किल हो गया, जहाँ खड़ी कर लो 2 मिनट के लिए कहीं भी चले जाओ। आप बाइकें चलाते हैं? आप तो पूरे शहर में घूमते होंगे सवारियों को लेके, तो कोई मोबाइल छीनने का वाकया या कुछ कभी सामना हुआ आपका, या दोस्तों के साथ सुनते हैं कुछ? मेरे साथ भी हुआ है कि हाँ, मोबाइल चला गया मेरा। तो यानी शहर में कोई बचा हुआ नहीं है, हर दूसरा आदमी बचा हुआ, कोई भी नहीं बचा हुआ। सबके साथ वारदातें हो जाती हैं। हाँ, सबके साथ वारदातें हो रही है। चलें जी, हमारी आज क्राइम के ऊपर ही जो है वो बातचीत करने निकले थे, लोगों से ये पूछ रहे थे कि क्राइम रेट कम हुआ है, कम नहीं हुआ है। भाई अभी फॉरेन ही पहुँचे, चाहे गर्मी लग रही है, लग रहा है ज़बरदस्त गर्मी हो गई है शहर में। गर्मी तो है कराची के अंदर। गर्मी हो रही है। अच्छा, ये बताइए, कभी कोई क्राइम का कोई छीना झपटी का वाकया, मोबाइल छीनना, स्नैचिंग या कोई कराची में शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जिसके साथ ये ना हुआ हो। आपके साथ भी हुआ है? खुदा ना खास्ता कोई एक दफ़ा, कई दफ़ा हो गया? कई दफ़ा हो चुके हैं। कई दफ़ा हो चुका है? जी जी। तो आपने रिपोर्ट किया था, नहीं किया था? जी, रिपोर्ट किया, बिल्कुल रिपोर्ट किया है। CPLC को करते हैं, थाने जाते हैं? थाने जाते हैं जी। थाने जाते हैं। मोबाइल का सारा डेटा दिया था आप लोगों ने? हाँ जी, मोबाइल का दिया था, नंबर दिया, बिल्कुल। उसके बाद कभी रिकवर नहीं हुआ? नहीं, रिकवर तो नहीं हुआ हमारा। तो कोई ऐसा नहीं है कि फ़ोन आया हो वहाँ से। तो बस आप कराची में रहते हैं तो आप आदमी के पास इतना टाइम भी नहीं होता, जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों के अंदर हम। CPLC को आसान है ना, फ़ोन पे आप लिखवा दें, कम से कम EMI नंबर तो लिखवा सकते। सर जी, डब्बे तो आज तक भी पड़े हुए घर पे सबके। डब्बे संभाल के रखे हुए अभी भी आप। क्या करें,
ये है कि आदमी बस एहतियात कर सकता है, कोशिश ये करता है कि अब रास्ते में फ़ोन नहीं निकालते, हम कोशिश ये करते हैं। अच्छा, तो वारदातें कम हैं, बढ़ी हैं, कुछ कंट्रोल हुई हैं? बीच में कंट्रोल हो गई थी, हो गई थी, अब फिर तेज हो अब गई। फिर तेज हो गई। तो ये वही, जैसे जैसे लोगों की महंगाई बढ़ती है, आपको लगता है वारदातों में इजाफा होता है? सर बहुत सारे अवामिल है इसके पीछे। बेरोज़गारी है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम नहीं है, कोई बेरोज़गारों के लिए भी कोई ऐसी चीज़ हो तो ज़ाहिर सी बात है लोग कम से कम इस चीज़ की तरफ जाएंगे, वरना किसको शौक है कि अपनी जान जो है ना हथेली पे रख के ये काम करे। अभी रिक्शे वाले ने बताया कल उसके साथ वारदात हुई, खातून के साथ उसको लूट लिया, बैठे। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बच्चा जो ना हिफ्स कर रहा था, मैं अपने बच्चे को मदरसे से लेके, बेगम मेरे साथ थी, और हम लोग बैंक से निकले हैं, और बैंक से लेके हम तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर गए। हमारे साथ ये स्नैचिंग हो गई, कुरान शरीफ भी हाथ में था और बेगम भी पढ़ रही थी, सब कुछ था, लेकिन जो चीज़ है वो है। अब क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आदमी और क्या कर सकता है कि सर आदमी, अल्लाह ताला पे तो यकीन है ही सबको। बिल्कुल, शुक्रिया आपका वक्त देने का। लोगों की राय आपके सामने है कि शहर में क्राइम रेट बीच में थमा था, लेकिन इस बार फिर शहर में तेज़ी है, क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोगों से बात कर रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रीट क्राइम के क्या हालात हैं। अब भाई ये जिस तरीके से, भाई ये ख़तरनाक है, हम यही बात कर रहे हैं कि ये मोबाइल छीन रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। पहले कभी मोबाइल छीना है ऐसा? अबे नहीं करवाओ मेरी क्या होगा? बहुत मशहूर आदमी हो, इसका मतलब है इलाके के मशहूर आदमी हो। अच्छा चले ये लोगों के साथ जब हम बात करते हैं वो परेशान हो जाते हैं हमसे बात करने के लिए। दो लोग खड़े हुए, इनके दोस्तों से पूछ लेते। अस्सलाम वालेकुम भाई, माजरत आप लोगों को तंग कर रहा हूँ, ये बताइएगा कि हालात शहर के कैसे लग रहे हैं इस वक्त, स्ट्रीट क्राइम के क्या हालात हैं, कुछ बताएंगे? हालात तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं यार। अभी रिसेंटली मेरी बाइक चोरी हुई है, 2 महीने। बाइक चोरी हो गई? बाइक चोरी हुई है। कहाँ से? ये कोरंगी लांडी से, लांडी नंबर 6 से। खड़ी करके गए थे, छीन के ले? खड़ी करके गए थे हॉस्पिटल के बाहर से। जब हॉस्पिटल के बाहर से वालदा को मैं दवाई दिला के लेके आया हूँ वापस, तो बाइक ले गए मेरी। बाइक मिली नहीं, फिर वहाँ से ऑटो करके वालदा को लेके घर पे आया, FIR करवाई, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला। और वो घंटी बजा देते ना जाके गवर्नर साहब की, शायद गवर्नर साहब बातें कर रहे हैं बस। गवर्नर साहब हमें तो कहीं नहीं मिल रहे, ना जफर साहब मिल रहे हैं ना गवर्नर साहब मिल रहे हैं। जाओ जरा घंटी में जाके लिखवा के आ जाओ कि शायद बाइक मिल जा रही है। कोई और वाकया आप लोगों के साथ, कोई मोबाइल वगैरह का? मोबाइल तो मेरा लालू के से हुआ था अंडर बाईपास से। शाबाश, वो ये कब? वो भी रमज़ानों में। इस रमज़ान में? बस वो आए, बाइक उन्होंने लगाई साइड में, एक बाइक वाले पीछे थे, 2 आगे, तो निकालो असला दिखा के खुलेआम, दिन दहाड़े असर के बाद। तो अभी यानी क्राइम रेट कम नहीं हो रहा, शायद बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो ये जब हम उनसे पूछते हैं जाके तो वो कहते हैं जी बहुत कंट्रोल है, अदाद शुमार दिखा देते हैं हमें। आप लोग रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट करी? पुलिस करी है या NIC भी गया था मेरा? CPLC में करी? CPLC में करी, NIC मेरा गया था, NIC की मैंने FIR कटवाई है। फिर NIC बनवाना कितना मुश्किल, वो आप लाइनों में लगे। वो तो बहुत, एक यानी कि दुबई का वीज़ा ले लो इससे अच्छा जाके, वरना उसकी नादरा की लाइन है ऐसी। चले, शुक्रिया। लोगों से हम बात कर रहे हैं, यही तमाम पूछने की आज कोशिश थी। लोग जिसके साथ वारदात हुई है, अब वो कोई हॉस्पिटल से बाहर से बाइक चली गई, किसी के लियाकताबाद अंडरपास से उनका रमज़ानों में मोबाइल छीन गया, तो ये तमाम वारदातें जो ना इसी तरीके से बढ़ रही हैं। भाई आपके साथ कोई खुदा ना खास्ता कभी स्ट्रीट क्राइम का कोई 2-2 ताले लटका के क्यों घूम रहे? यार जब मैं नया मोबाइल लेता हूँ ना, उसकी सुबह चोरी आता है। तो मत लो ना, यूज़ मोबाइल लिया करो। क्यों लो यूज़ मोबाइल? नहीं, अब तुम्हें राज नहीं आ रहा। आप मुझे ये बात बताओ। हाँ चलो। माशाल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ। बिल्कुल। कराची यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट हूँ, इंडस का भी हूँ। ओके, सही है। मैं बिजनेस भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ। फिर भी मुझे डर रहता है इस पाकिस्तान में कोई चीज़ सेफ नहीं है। नहीं है? नहीं है। क्यों? यहाँ हमारी जान सेफ नहीं है। ये तो है, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी ये ना हो कि मेरी वजह से फिर आप बस में सफ़र करो या बाइक पे करो, घर के बाहर कुछ भी लेके बैठो, आप सेफ एंड सिक्योर नहीं हो। आप सेफ एंड सिक्योर नहीं। अभी आप कैमरा लेके खड़े हो ना, कोई बड़ी लेकर आई है आपको, आप भी हाथ उठा के दे दोगे। जाहिर सी बात है। अब आप देखो, जान से ज़्यादा कीमती ये बताओ, आपका माल महफूज है? नहीं। जान महफूज है? नहीं। जान की ईयर वो रुपए की है। तो भाई जान है तो फिर मोबाइल तो और भी आ जाएंगे, बाइक भी आ जाएगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। अभी ये नया कितने मोबाइल से? सर जी कोई 5 मोबाइल जा चुके हैं। 5 मोबाइल? एक गाड़ी कहाँ चुकी है। कहाँ से? घर के कहाँ रिहाइश है? मेरी औरंगी टाउन। औरंगी के अंदर? हाँ। वहाँ भी ज़्यादा है।
हाँ, कोई लागत तो कोई भी नहीं बचा। इधर भी हुए, मेरे गुलशन में भी हुआ है। गुलशन में भी हो गया। गुलशन में 2 गए, औरंगी से 3 गए, यहाँ से 2 गए। अब बताओ मैं कहाँ से हूँ। और बाइक? एक बाइक चोरी हुई है मेरी घर के पास, हॉस्पिटल के पास से हुई है। ये कौन सा हॉस्पिटल है? ताला देखे आप? हाँ, इतने बड़े ताले को तोड़ कर लेकर गए। ये ताला भी तोड़ के ले गए? हाँ, क्या बात है यार। और मेरी अपनी बाइक भी नहीं थी, मेरे बहन ही की थी। फिर दिलाना पड़ी। चलो, अब कुछ कब से ये अब जो चीज़ें नहीं हुई तो हालात बेहतर हुए ना, इसका मतलब है। सर जी अल्लाह नया मोबाइल लिया हुआ है ना। अल्लाह गवाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के बाद बोल रहा हूँ। मैं आगे जाऊँ 2 कदम पे, मुझे खुद को नहीं पता मेरी जान महफूज है या नहीं। ये तो किसी को भी नहीं पता ना, वैसे तो जान तो भरा के जाना मरना तो है। सर जब घर से निकलते हैं ना, कलमा पढ़ के निकलते हैं और अल्लाह से हर जगह की पनाह मांगते हैं। पाकिस्तानियों को मेरा एक पैगाम है, आसलम की हदीस है, अल्लाह से हर जगह की पनाह मांगो। अल्लाह आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह से। हम ना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ना आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। पढ़ते हैं सर जी, लोग निकलते हुए, ऐसा नहीं है आप मेजोरिटी आप ऐसे बोल रहे हो सर जी। यार हम सबसे बड़ी बात माँ बाप का कहना नहीं मानते। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, वो हो जाता है, लोग हैं। ये आप नहीं बोल सकते कि मेजोरिटी ऐसी नहीं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह के लोग होंगे सर जी, इस तरह के लोग होंगे। 99 में से 10-15% की दुआएं होती हैं तो उससे ही वही बचाती हैं। वालदैन की दुआएं ही हैं जो सर जी मेरी आप बात शहर के अंदर, मेरी बात शहर में बचाने 9% में से लोग 85% सही हैं। 10% लोग ये सब काम ही नहीं करते, डायरेक्ट उठे और चलेगा ऑफिस। अल्लाह ने अकल दी है ना, पढ़े लिखे, कुरान शरीफ पढ़े, वो भाई अमल करो। अच्छा, क्या हुआ? वालेकुम सलाम। हम तो ये पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछो ना क्या कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम क्या कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ? बढ़ा है भाई। कैसे हुआ है? कोई वारदात? भाई का दौर चला गया ना, भाई का दौर चला गया, बढ़ गया। अच्छा, ये बताओ कि क्या हुआ? कोई वारदात हुई? हुआ, ये वारदात मेरे साथ तो नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है, बचे हैं। एक मिनट, इसके साथ हुई है। 2 मोबाइल। अच्छा, क्या हुआ? 2 मोबाइल स्नैच हुए हैं। कैसे? घर के बाहर से या? नहीं, बस में स्नैचिंग हुई? बस से उतर के ना। हाँ, या निकाल लिया या स्नैच हुए? मोबाइल बाइक पे, गन पॉइंट पे बस के अंदर या उतर के नीपा के? कहाँ पर? नीपा चौरंगी। नीपा पे। तो कभी ऐसा वाकया हुआ है कि बस के अंदर भी सबके निकाल लियो? पहले तो ये वाकयात भी बहुत होते थे। नहीं, वो तो संभाल के रखते हैं ना, वो तो नहीं होता, चौकन्ना हो गया अब नहीं होता। बाइक कहीं गई है कभी? बाइक चोरी हुई? नहीं गई अभी तक, बाइक नहीं गई, लॉक करके रखते हैं। लॉक? ये देखो यार, वो कह रहा है मैं 2 ताले लगा दो, ये काट के भी ले गए उस बेचारे के। ये तो अपनी बाइक भी गवा चुका है। लक की बात है ना, डकैत से ये थोड़ी ना देखते हैं। जब नया मोबाइल लेता हूँ छिन जाता है। 5 मोबाइल छिनवा चुका है भाई। आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, ये क्या? देखो, वो कह रहा है आपको क्या, आप आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। ये अभी सबको तलकीन कर रहे थे कि भाई सब कुछ पढ़ के निकलता हूँ। मेरे वालिद में तो नहीं आओ। मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं अल्लाह से हर जगह की पनाह मांगो। और वसल्लम की कौल है, अल्लाह आगे से, पीछे से, दाएं से, शैतान से जब बचना है ना, अल्लाह से हर जगह की पनाह मांगो। समझो कि जान माल का जो है ना सदका निकल लिया, अब यही कह सकते। 5 मोबाइल यार, हद होती है ना। 5 मोबाइल हद होती है ना यार। S25 अल्ट्रा सैमसंग का भी मेरे मत दिखाओ, अंदर मत दिखा यार, फिर बोलेगा क्या दिखा। बात यह है, मोबाइल नहीं लें आप, जो है ना लाइसेंस बनवा के अपने पास वेपन रखें, ताकि उसके बाद करके अंदर जेल में जाने के चक्कर में नहीं लाइसेंस असला होगा ना। हाँ, तो लाइसेंस असले का मतलब भाई मसला, लाइसेंस लेने का मतलब ये थोड़ी है लोगों को मारने का लाइसेंस मिल जाएगा। मारेंगे लोगों को, क्यों मारेंगे? डकैत को मारेंगे ना, दिफा के लिए रखें। आप सामने वाले प्रूफ कैसे करोगे? वो हो जाएगा यार, वो तो उसके पास गन। हुकूमत रियासत इजाजत देगी तो सब प्रूव हो जाएगा, रियासत इजाजत नहीं देगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के लिए ना लाइसेंस बना के असला रखो। तो ये बच्चे तो सही बोल रहे हैं ना, फिर क्या कह रहे हैं? ये बोले लाइसेंस बना लो, असला रख लो। चलो देख लीजिए, ये हमारे नौजवान लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। आपने उनकी, मैं इसीलिए ये बात हम जो बगैर किसी कट के जाने देंगे, और आप उनकी फ्रेम ऑफ माइंड देख लीजिए कि हमारे नौजवान तबका जो है वो किस तरीके से इस वक्त सोचता है कि शहर में निकलने के लिए वो कहते हैं कि हुकूमत और रियासत हमें इजाज़त दे दे और हम वेपन लेके निकलें और फिर हम अब आज़ादी से शहर में घूम सकते हैं। खौफ इस तरीके से बढ़ चुका है इस वक्त नौजवानों के अंदर कि वो अब इस तरीके की बात करें। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।